बड़ी खबर आपको बता दें। जी हां, पीओके में भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। पाक लॉन्च पैड पर भारत ने किया है हमला। पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबर है। कई आतंकी ठिकानों को भारत ने किया है निस्तनाबूद। पाक सीजफायर का भारत ने दिया है मुंहतोड़ जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 से 5 आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया गया है। लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा था सेना पार से। मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने और कई ऐसे लॉन्च पैड्स हैं जिनको निस्तो नाबूद किया गया है। इस वक्त हमारे संवाददाता अजय जांडियाल हमसे जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कहां लॉन्च पैड थे जिसको निस्तो नाबूद किया गया है? 4 से 5 आतंकवादियों को मारा भी गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान ने जो एलओसी पर हरकत की थी, 4 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया और मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया था, चाहे वो मेंढर हो, मनकोट हो या फिर पुंछ का किरनी और कस्बा इलाका हो, इसके अलावा कुपवाड़ा का किरन इलाका। इन सभी इलाकों में पाकिस्तान ने भारी शेलिंग की और सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू किया, जिसमें 2 सिविलियन जो है उनकी मौत हो गई थी और जबकि 8 लोग जख्मी थी। जिसके बाद भारतीय सेना ने करारी कार्रवाई की और जो जानकारी मिल रही है उसमें लगभग 4 से 5 पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी जो हैं उनमें शामिल हैं जिनकी मौत की खबर है। कई घायल बताए जा रहे हैं। लगभग 3 से 4 ऐसे लॉन्चिंग पैड जहां पर पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सेना के जवान जो है वो वहां पर होते थे, उनको निशाना बनाया गया है। कुछ पाकिस्तानी मोर्चे जो हैं उनको निशाना बनाकर ध्वस्त किया गया है और ये जरूरी हो गया था। आपको बताऊं, पिछले अगर 6 महीनों की बात करें तो पाकिस्तान ने लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों बार भारतीय चौकियों और सैकड़ों बार सिविलियंस को निशाना बनाया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने यह कार्रवाई की है। वहां पर होते थे उनको निशाना बनाया गया है। कुछ पाकिस्तानी मोर्चे जो हैं उनको निशाना बनाकर ध्वस्त किया गया है और ये जरूरी हो गया था। आपको बताऊं, पिछले अगर 6 महीनों की बात करें तो पाकिस्तान ने लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों बार भारतीय चौकियों और सैकड़ों बार सिविलियंस को निशाना बनाया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने यह कार्रवाई की है। जय जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हम आपसे और भी अपडेट्स लेते रहेंगे। पैनल मेरे साथ मौजूद है। हम चर्चा चीन की कर रहे थे, परियार सर आपसे भी और सिन्हा सर आपसे। बड़ी खबर ये आई है, 4-5 लॉन्च पैड्स जो थे वो तबाह किए हैं हिंदुस्तानी सेना ने। कैसे देखते हैं आप इसको? लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा था और लगभग 4-5 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। सिन्हा साहब, पहले आपसे पूछना चाहूंगा, एक बड़ा मुंहतोड़ जवाब है भारतीय सेना का। एकदम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप डिफेंसिव मोड में रहते हैं, रिएक्टिव मोड में रहते हैं तो दुश्मन उसका फ़ायदा उठाता है। लेकिन जब आप प्रोएक्टिव मोड में रहते हैं, ऑफेंसिव मोड में रहते हैं, तो दुश्मन डिफेंसिव मोड में रहता है। यदि आपके घर में आग लगी है तो आप क्या पड़ोसी के घर में देखोगे? नहीं देखोगे, क्योंकि आप अपने घर को, झोपड़ी को संभालने की कोशिश करोगे। तो यही देश का दुर्भाग्य रहा है कि भूतकाल में जो सोच रही है हिंदुस्तान की सॉफ्ट स्टेट और पैसिव स्टेट में हम लोग रहते रहे हैं, उसका दुश्मन फायदा उठाता रहा है। देखिए, एलओसी के उस पार 76 लॉन्च पैड्स है। तो यदि हम 76 लॉन्च पैड्स को टारगेट करते रहें, हम यदि पाकिस्तान के जो एक सर्विसमैन हैं जो एलओसी के उधर सेटल किए हैं उनको टारगेट करते रहें, तो पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में रहेगा। पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करने की हिमाकत नहीं करेगा। ये करने की जरूरत है और उसका हम नतीजा देख रहे हैं कि जो 4, 5, 6 अगस्त को पाकिस्तान उपद्रव करना चाहता था, आतंक करना चाहता था, क्योंकि हम लोग प्रोएक्टिव मोड में गए हैं, तो कहाँ गया उसके 20 तालिबान आतंकी? क्या उनको सफलता मिली? जम्मू एंड कश्मीर में नहीं मिली, क्योंकि हम लोग प्रोएक्टिव मोड में थे। जब तक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पाकिस्तान को ये नहीं लगेगा कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी सीज फायर वायलेशन का, तब तक पाकिस्तान हरकत करता रहेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान भी मानने को तैयार नहीं। सिन्हा साहब, आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। एक छोटा सा अपडेट ले लेते हैं अजय जांडियाल से। अजय, कितने बजे लगभग ये कार्रवाई हिंदुस्तानी सेना ने करी है और किस जगह पर लॉन्च पैड्स थे जिसको तबाह किया है, जिसमें 5 आतंकवादियों की मौत हो गई है? संक्षेप में बता दीजिए। देखिए, आपको बताऊं कि कुपवाड़ा के ठीक सामने का जो नीलम घाटी का इलाका पड़ता है, नीलम वैली का इलाका पड़ता है, वहीं से पाकिस्तान लगातार
सिविलियंस को निशाना बना रहा था। जो हमने देखा किस तरीके से केरन में पाकिस्तान ने सिविलियंस को निशाना बनाया, एक युवक की मौत हो गई, 6 लोग वहां पे जख्मी हुए थे कुल। और उसी इलाके में भारतीय सेना को जो है लगातार जानकारियां मिल रही थी कि एलओसी के ठीक दूसरी तरफ लगभग 400 के करीब आतंकी हैं, 78 लॉन्च पैड्स वहां पर मौजूद हैं। और ये एलओसी का इलाका जो केरन सेक्टर का है, ये आपको बता दूं वही इलाका है जहां पिछले दिनों घुसपैठ करते हुए आतंकियों को मार गिराया था और जिसकी जिंदा जो तस्वीरें हैं, मुंह बोलती तस्वीरें जो है भारतीय सेना ने साझा की थी। मगर आज जो कार्रवाई हुई है वो इसी इलाके में हुई है और ठीक मेंढर मनकोट के सामने का इलाका जो पड़ता है, मेंढर मनकोट के सामने के जो इलाका था वहीं पर कार्रवाई की है। परिहार सर, आपके पास आना चाहूंगा। हम चीन के बारे में बातचीत कर रहे थे, एलएसी के बारे में बातचीत कर रहे थे, कैसे इंडिया एक्टिव है इसकी बातचीत कर रहे थे, उसके बीच में ये खबर पाकिस्तान की आ गई। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक ही फ्रंट नहीं है, एक तरफ पाकिस्तान भी है, एक तरफ चीन भी है और एक तरफ अब आंख दिखा रहा नेपाल भी है? 3 फ्रंट पर एक साथ सेना को कुछ न कुछ एक ऐसा प्रोग्रामिंग बनानी पड़ेगी जहां तीनों फ्रंट पर एक साथ सेना कामयाब हो। जी बिल्कुल, मैं तो कहूंगा सिर्फ ये एक ही फ्रंट है जो कि चाइना है, और चाइना ही जो है वो नेपाल और इसको पाकिस्तान को गवर्न कर रहा है। वो उनकी कोशिश मालदीव, सेशल्स, श्रीलंका में भी करते रहते हैं। तो आपका नंबर 1 एनिमी जो है वो चाइना है, पाकिस्तान तो उनका पपेट है। रहा सवाल एग्रेसिव डिफेंस का, तो हम वो उसको फॉलो कर रहे हैं। मगर मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा बागवानी का अंदाजा हो तो जो हेज कटिंग लगाते हैं हम, वो बागड़ जो लगाते हैं, तो ये एक तरह की जो भी कार्रवाइयां चलती है वो हेज कटिंग से ज्यादा मैं इसको मानता नहीं। ये एक बहुत छोटी बात है कि हमने उनके 4 लॉन्च पैड गिरा दिए या 5 लॉन्च पैड गिरा दिए। असली जो चलिए परिहार साहब, हमारी आगे भी बातचीत होगी। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिन्हा साहब आपका भी शुक्रिया और अजय नंडाल आपका भी शुक्रिया। हम लेटेस्ट अपडेट के लिए वापस आते रहेंगे आप